तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, थेरापेटिक कम्युनिकेशन। तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन का मतलब तो जो सबसे पहले आप समझ रहे होंगे उसका मतलब है कि पेशेंट के साथ में किस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे जिसकी वजह से हम उसकी समस्या को आसानी से समझ सकेंगे और एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग लाएंगे उसके अंदर और वेलबींग उसको उसकी हेल्थ को प्रमोट करेंगे। ये तो हो गया एक तरीका या एक डिफाइन लिखने का। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन। तो हमें पता है सिंपल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो अपने आइडियाज, फीलिंग्स, बातचीत करना, ये सब दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में जब शेयर करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि डिफाइन थेरापेटिक कम्युनिकेशन। तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन जब बात करेंगे तो जैसा कि भी हमने बताया, कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ में, कोई मरीज है चाहे वो मेंटल का हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे उस बिहेवियर चेंज आया उसके अंदर, चाहे फिजिकली भी चेंजमेंट आया हो, तब हम किस तरीके से उसके साथ में एक अच्छा व्यवहार बना के उसकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उस चीज पे हम अमल करेंगे जो उसको समस्या है उसको लेके। ये हुई थेरापेटिक कम्युनिकेशन की डिफाइन। लेकिन अब बात आती है लिखेंगे कैसे। तो बात करते हैं अब लिखने के ऊपर कि डिफाइन क्या है एक्चुअली, या लोग साइंटिस्टों ने क्या क्या डिफाइन दी है और क्या हो सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं डिफाइन से। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। फिर अभी आते हैं, करते हैं तब स्टार्ट। तो डिफाइन पे आते हैं। इट इज ए पर्पसफुल इंटरेक्शन। मतलब ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जो पर्पसफुल है। मतलब हम एक प्लान कर चुके हैं, पर्पस रख चुके हैं कि सामने जो पेशेंट है उसकी बात को समझना है। दैट प्रमोट द पेशेंट इमोशनल वेलबींग थ्रू एम्पैथी। अब जो पेशेंट है हमारा, उसके इमोशनल को प्रमोट करेंगे, थोड़ा उसको हैप्पीनेस फील लाएंगे अपनी एम्पैथी से, उसकी समस्या को आसानी से सुन के और एक अच्छा बिहेवियर वे में उसको वेलबींग करेंगे। एक्टिव लिसनिंग करके उसकी बातों को अच्छे से सुनेंगे, अपनी बातों को साइड में रखें, अपने टेंशन को साइड में रखें और उसका सपोर्ट करेंगे। ऐसा वेरकेलिया ने दिया था। अब अपने भाषा में देखते हैं नॉर्मली जो हम लोग क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं अपने लैंग्वेज में। तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन इज अ फेस टू फेस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग। ये सामने दो लोगों के फेस टू फेस इंटरेक्शन है बातचीत करने की। दैट फोकस ऑन एडवांसिंग द फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ पेशेंट, जिसकी वजह से इमोशनली, फिजिकली वो पेशेंट ठीक हो सके। क्यों? कभी कभी हम लोगों ने सोचा होगा, देखा होगा, सुना होगा क्या कि कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट के साथ में, कोई नया पेशेंट आता है, एक बातचीत से, एक उसके बिहेवियर देख के, नर्स के बिहेवियर देख के पेशेंट कुछ परसेंट ठीक हो जाते हैं। उसको ऐसा एहसास होता है कि हाँ, यहाँ मैं सही हो सकता हूँ। तो एक कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, पेशेंट होता है उसके लिए। इसीलिए थेरेपेटिक कम्युनिकेशन इस चैप्टर में डाला गया है कि जो नर्स होती है उसको जो पेशेंट के साथ में बोलने का, ट्रीट करने का तरीका है वो एक एक प्यार वाली फीलिंग आनी चाहिए। पेशेंट को ये लगना चाहिए कि हाँ, यहाँ मैं सही हो सकता हूँ, ठीक हो सकता हूँ, मेरा इलाज अच्छे से होगा, कोई समस्या नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो वही कहा गया है, एम्पैथी के साथ में एक्टिव लर्निंग करें, उसे सपोर्ट करें, उसकी बातों को सुने। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन। ये होगी कंप्लीट। अब ये डिफाइन हो जाएगी हमारी, आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फेस ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसमें फेस आते हैं जो इस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है। तो चलो बात करते हैं फेस की तरफ। तो पहला फेस है ओरिएंटेशन फेस, दूसरा फेस है वर्किंग फेस, तीसरा फेस है टर्मिनेशन फेस। ये तीन फेस इसके अंदर आते हैं। अब समझते हैं इनको क्या है ये। पहला ओरिएंटेशन फेस। सबसे पहले जो पेशेंट हमारे पास आया है उसका ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट जैसे बताया कि मान लो एग्जांपल में कोई पेशेंट आया जो उसे कोई डिसीज है या बीमारी है, तो नर्स जब उसको पिकअप करेगी तो उसे हालचाल लेगी कि मैं नर्स हूँ, बताइए क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, एक अच्छे प्यार से, कब से है ये,
क्या हुआ, मतलब कुछ भी जो वो बोलना चाह रहा है पेशेंट उसकी बात को सुनेगी। सेकेंड, डिफाइन रिलेशनशिप। अब पेशेंट और नर्स का रिलेशनशिप समझाएगी, बताएगी। अब आप परेशान ना होइए, आप अच्छी जगह आ गए हैं, अब यहाँ से आपको राहत ही मिलेगी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं नर्स हूँ, आपकी सेवा करूंगी, जो भी समस्या होगी आप मेरे को खुल के कहिए। इंट्रोड्यूस रोल। रोल आप डॉक्टर हैं कि नर्स हैं कि कोई लैब अटेंडेंट है या फिर जो भी वार्ड बॉय है, जो कुछ भी है वो उस पेशेंट को बताएंगे और उससे वो फैमिलियर हो जाएगा पेशेंट, तो उसे आसानी होगी अपनी समस्या को बताने में, क्योंकि अगर पेशेंट ही घबरा जाए तो बताएगा क्या। तो सबसे ओरिएंटेशन फेज। सेकेंड, वर्किंग फेज। अब बात करते हैं जब पेशेंट और नर्स का रिलेशनशिप अच्छा हो गया, अब नर्स का काम है जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करना कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पेन हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है, कौन सी एंजाइटी है, वो सब। गोल अटेनमेंट। अब जब नर्स को पता चल गया है कि मेरा इसको मेंटल डिसऑर्डर है या कोई फिजिकली पेन है या कोई बॉडी में कोई ऑर्गन है जो डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो उस पर अब अपना काम करेगी। ठीक, डॉक्टर को बताएगी, चाहे फाइल बनाए, चाहे आगे अपने सीनियर को रेस्पॉन्स करे। इसी फेज में प्रैक्टिस न्यू स्किल, और कुछ नए स्किल भी सीखेगी, वहां प्रैक्टिस करेगी, कुछ नई चीज निकल के आएगी, कुछ नई मदद ट्राई करेगी, कुछ नई चीज, मतलब बिना जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करेगी या फिर दवाइयां देगी तो डॉक्टर से पूछ के ही देगी, पर कम्युनिकेशन की बात है तो एक तरीके से वो भी कुछ नई स्किल डेवलप कर सकती है अपनी वहाँ। लास्ट, टर्मिनेशन फेज। अब वो फेज जहां नर्स को कंफर्म हो गया कि अब हमारा पेशेंट ठीक होने लगा है, तब एवल्यूट प्रोग्रेस। अब वो डॉक्यूमेंटेशन फाइल जो बनाई थी वो अपना ठीक करेगी, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वो कंप्लीट करेगी अपनी फाइल्स को और देखेगी इसमें क्या चेंजमेंट देखने को मिला तब से लेके अब तक। इंश्योर क्लोजर। अब जब ठीक हो जाएगा तो अपने हेड को जो भी है उसको बताएगी कि सर ये पेशेंट था, अब अच्छे से ठीक हो चुका है, अब इनकी फाइल का आगे क्या किया जाए, बंद किया जाए कि आगे और मेडिसिन चलाई जाए। तो ये तो मैं बता रहा हूं आपको, तो आपको समझना है और अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कौन कौन सी टेक्निक है, पेपर में आए हैं तीनों क्वेश्चन, कौन कौन सी टेक्निक है जो एक थेरापेटिक कम्युनिकेशन के दौरान नर्स को याद रखनी चाहिए, जिसकी वजह से पेशेंट की समस्या को सुन सके, हल कर सके और उसके मेंटली, फिजिकली, सोशली वेलबींग कर सके। पहला है एक्टिव लिसनिंग। तो पहली जब बात करेंगे वो हमारी एक्टिव लिसनिंग, मतलब जो पेशेंट आया है या जो है, बीइंग अटेंशन व्हाट पेशेंट से। एक्टिव लिसनिंग, जो पेशेंट कह रहा है उसकी बात को सुनना है सबसे पहली बात। कोई भी फील्ड हो, चाहे बॉस हो, चाहे फैमिली हो, कोई भी हो, बचपन से सिखाया जाता है पहले सुनो उसके बाद बोलो, क्यों जब सुनेंगे ही नहीं तो अपने हिसाब से चलेंगे, कुछ भी बोलते जाएंगे तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, जिसकी वजह से आगे और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और पेशेंट आपको चीजें बता नहीं सकता है। तो पहले एक्टिव लिसनिंग रखनी है। सेकंड, शेयरिंग एम्पैथी। अब उसको जो सामने वाला पर्सन है उसकी बात को सुनो, समझो और एक एम्पैथी फील करो। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समवन। जब हम उसकी बात को सुन लिए, अब प्यार से बोलना, ठीक है कोई बात नहीं, सब सही होगा, अब आप आ गए हैं, चिंता न कीजिए, हम आपके साथ हैं, इस तरीके से। यूजिंग टच। कभी कभी क्या फील होता है कि नर्स एक ऐसा रोल अदा करती है कि कभी जब पेशेंट दवा खा लेता है, थोड़ा रिलीफ फील करता है, तो एक तरीके से उसके हाथ पे कहना है, परेशान ना होइए, हाथ पे हाथ रखे, मैं यहाँ हूं, तकलीफ नहीं होगी। तो एक पेशेंट के अंदर एक ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन रिलीज होता है कि ठीक है अब मैं ठीक हूं, क्योंकि दवाई से ज्यादा एक इंसान को इमोशनली अटैचमेंट भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी को ठीक होने में। अगर कोई इंसान बीमार है, लोग उसके पास बैठे हैं, तो एक उसको फील होगा नहीं मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अकेलापन है तो वो अपने घुट घुट करके क्या क्या सोचेगा, एंजाइटी फील होगी और तकलीफ होगी, डिसीज और बढ़ जाएगी। तो डिसीज होगी तो ग्रुप ऑफ डिसीज आती है, तो उसके लिए यूजिंग टच, ठीक है। मोस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कंफर्ट टच। ठीक, ये हाथ फेर दिया, थपथपा दिया, हाथ पे हाथ रख के विश्वास दिलाया, परेशान ना रहो, अब थोड़ी चेंजमेंट है, ठीक हो रहे हैं। साइलेंस। जब पेशेंट साइलेंस में हो, या फिर पहले तो आप इन्वायरमेंट ही साइलेंट रखिए, ज्यादा शोर शराबा ना हो। फिर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एंजाइटी। जब एंजाइटी हो तो उसकी समस्या को सुने, क्यों बातें करने से
जो अंदर बातें भरी पड़ी हैं वो रिलैक्स फील करवाती है जब बंदा बाहर बोलता है कोई पेशेंट है तो एक अच्छा फील होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, वो जल्दी वेलबींग हो जाएगा। फोकसिंग, ट्राई टू फोकस देयर वर्ड्स, जो वर्ड्स बोल रहा है या जो उसने कहा है उसको अपने अंदर मेमोराइज करना है। तो वो एक फोकसिंग करेंगे कोई नर्स अपने ट्रीटमेंट पे या बातचीत करने पे तो उसका अलग रिजल्ट आएगा। आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चन, जरूरत पड़े तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, अब कैसी तबीयत है, कैसे हो, दवाई खाई नहीं खाई, खाना कब खाया था, इस तरीके से पेशेंट को अच्छा लगेगा। क्योंकि टॉपिक ये कम्युनिकेशन थेरापेटिक, पेशेंट से ही बात करनी है तो अच्छे से करनी है। प्रोवाइड सपोर्ट, उसको सपोर्ट करें आप। रिड्यूस एंजाइटी, अगर उसे एंजाइटी हो रही किसी चीज को लेके तो उसकी बात को सुन के आप कुछ अपनी बात अच्छी बातें कह के उसको शांत कर दो। क्योंकि जब वो दवा खाएगा, उसे पेशेंट है, वो डिसीजेबल पर्सन है, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिल पे अच्छे लगते हैं, वो वर्ड उस इंसान को ठीक कर सकते हैं जो बीमार है। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन, थेरापेटिक कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जो नर्स एक पेशेंट के साथ करती है जिसकी वजह से कम 30% तो इलाज वहीं हो जाता है। ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन था इसलिए हम स्लो बोले हैं, आपको समझ में आए कि ओवरऑल ये कम्युनिकेशन है क्या। थेरापेटिक कम्युनिकेशन याद रखना, थेरापेटिक का मतलब ही है हॉस्पिटल फील्ड के अंदर या फिर कोई वार्ड के अंदर या फिर कोई मेंटल पेशेंट है उसके साथ में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं, उसकी एंजाइटी को कम कर रहे हैं, उसको बीमार जो हो रहा है उसे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत रोल अदा करता है किसी भी फील्ड में जो जो भी पेशेंट है उसको ठीक कर सके, जो भी ह्यूमन बीइंग है उसको ठीक कर सके। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।